सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे और सभी से हमारा निवेदन है कि लगातार आप कोशिश करते रहे, लगातार पढ़ते रहे, हौसले बुलंद रख, मंजिल खुद करीब आएगी। मेहनत इतनी खामोशी से कर कि आपकी सफलता शोर मचाएगी। बात करते हैं अपन राजस्थान के किसान आंदोलन। देखो, सबसे पहले राजस्थान का जो किसान आंदोलन है वो आपका पहला बिजोलिया किसान आंदोलन है। आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, बात करें बिजोलिया, सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया पर। देखो, बिजोलिया का प्राचीन नाम आपका विंजावली मिलता है या आपका विंध्यावली मिलता है। एक तो क्या मिलता है, विंध्यावली, दूसरा मिलता है आपका विंध्यावली नाम मिलता है। ध्यान रखना, अगर रियासत की बात करें कि आपका बिजोलिया जो ठिकाना था किस रियासत का अंग है, तो आपके मेवाड़ रियासत का अंग था। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में आपका भीलवाड़ा। यहाँ शासन कौन करता था? तो आपका अशोक परमार। राणा सांगा की खानवा के युद्ध में सहायता करने पर राणा सांगा ने खुश होकर इसे बिजोलिया ठिकाना भेंट में दिया था। किस श्रेणी का ठिकाना बिजोलिया है? वो आपका ए श्रेणी का ठिकाना है। या कौन सी जाति निवास करती थी? तो आपके ध्यान रखना, धाकड़ जाति के किसान यहाँ निवास करते थे। देखो, बात करते हैं अपन, प्राचीन नाम क्या था? विंजावली। अगर आपसे रियासत की बात की जाए कि कौन सी रियासत थी आपके, ध्यान रखना यहाँ पे मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का अंग था ये आपका ना, मेवाड़ रियासत। बात करें वर्तमान की, अगर हम बात करें कि वर्तमान में कहाँ है, तो आपका ध्यान रखना वर्तमान में आपका भीलवाड़ा। वर्तमान में कहाँ है? आपका भीलवाड़ा। शासक की अगर बात करें कि यहाँ ठिकानेदार आपका जो शासक था आपका, तो ध्यान रखना आपका अशोक परमार था। अशोक परमार। और ये अशोक परमार आपका जगनेर, और जगनेर कहां पर था? आपका भरतपुर का निवासी था। जगनेर कहां का था? भरतपुर का आपका निवासी था। आगे बात करें इसकी, यहाँ आपका जो बिजोलिया इस श्रेणी का ठिकाना था, आपका श्रेणी का ठिकाना। तो ध्यान रखना आपका बिजोलिया, वेल सॉरी एक मिनट, ए श्रेणी का ठिकाना था आपका। किस श्रेणी का ठिकाना था? ए श्रेणी का ठिकाना। बात करें कौन सी जाति, यहाँ ध्यान रखना, जाति की पूछा जाए ना आपसे, कौन सी जाति यहाँ निवास करती थी, तो ध्यान रखना आपके धाकड़ जाति के किसान। धाकड़ जाति के किसान। तो सर्वाधिक आपके कौन मिलते थे? धाकड़ जाति के किसान मिलते थे। देखो, बात की हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में, और आंदोलन चालू होने से पहले बिजोलिया पे बात कर लेते हैं कि आपका बिजोलिया मेवाड़ रियासत का अंग था। प्राचीन नाम था इसका विंध्यावली या विंजावली कहा जाता था इसे। आपकी मेवाड़ रियासत में आता था। अगर वर्तमान की आपसे बात की जाए ना, तो वर्तमान में आपके भीलवाड़ा में आता है। यहाँ कौन था आपका शासक का? था अशोक परमार। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के कारण राणा सांगा भेंट स्वरूप इसे आपका बिजोलिया ठिकाना देता आपके ना, अशोक परमार। और अशोक परमार थे आपके जगनेर भरतपुर के निवासी थे आपके। आपका पूछ ले जाए बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना है आपके, तो बिजोलिया आपका ए श्रेणी का ठिकाना है आपके ना। सर्वाधिक कौन सी जाति यहाँ निवास करती है, कौन सी जाति के किसान यहाँ निवास करते हैं, तो आपके ध्यान रखना धाकड़ जाति के किसान आपके यहाँ निवास करते हैं आपके। देखो, बात करें आगे, एक बार आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो और आगे बात करते हैं। देखो, आगे की बात करें, बिजोलिया आपका कौन सा? बिजोलिया। बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक बिजोलिया किसान आंदोलन के
जनक। ध्यान रखना आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक थे आपके साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। तो बात करते हैं साधु सीताराम दासपुरम कि साधु सीताराम दास आपके पेशे से पुस्तकालय दक्ष था आपका, पुस्तकालय दक्ष। दो बात आपकी क्लियर हुई कि आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे आपके साधु सीताराम दास थे। आपके कौन थे? साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास आपके ध्यान रखना पुस्तकालय दक्ष थे। क्या थे आपके? पुस्तकालय दक्ष। आपसे पूछ ले जाए राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो राजस्थान किसान आंदोलन के जनक आपके विजय सिंह पथिक को माना जाता है। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक आपके विजय सिंह पथिक को माना जाता है। और ध्यान रखना पेशे से आपके शिक्षक थे। आपके ध्यान रखना। तो अगला जो आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके राजस्थान किसान आंदोलन, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक, तो ध्यान रखना आपका विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक पेशे से, ध्यान रखना पेशे से क्या थे आपके? शिक्षक। और कहा शिक्षा प्रदान करते थे, तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़। अगर इसका उपनाम पूछ लिया जाए आपसे, नाम या बचपन का नाम की अगर बात करें तो भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह। बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक आपका साधु सीताराम दास और राजस्थान किसान आंदोलन का जनक आपके विजय सिंह पथिक। देखो विजय सिंह पथिक का जो बचपन का नाम था वो भूप सिंह गुर्जर था। और ये शिक्षा देते थे आपके ओचड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में जाकर। ओचड़ी गांव चित्तौड़गढ़। और पेशे से शिक्षक थे आपके। और साधु सीताराम दास पेशे से आपके क्या थे? पुस्तकालय दक्ष। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, आगे की बात करते हैं। यहाँ एक सवाल और देख लो आप अगर देखना चाहो तो, कि आपका जागीरदार गोविंद दास के समय तक, गोविंद दास के समय तक किसानों के अच्छे संबंध थे। जब तक जागीरदार आपका गोविंद दास था तब तक किसान और जागीरदारों के बीच अच्छे संबंध थे। लेकिन जब राव कृष्ण सिंह पहला आपका 1994 में जब आपका नया जागीरदार बना, तब से किसानों के ऊपर 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी गई। लाटा कूटा कर लगा दिया गया, चवरी कर लगा दिया गया आपके उनके ऊपर, उत्तराधिकारी शुल्क लगा दिया गया आपका पृथ्वी सिंह के समय। तो धीरे धीरे उन पे कर बढ़ाते गए। ध्यान रखना आगे हम बात करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात करते हैं। देखो आगे देखो रीजन क्या रहा था। रीजन की अगर हम बात करें ना कि क्या रीजन रहा था ये आंदोलन रहने का, आपका क्या रीजन या कारण रहे, आपके ध्यान रखना कि क्या कारण रहे थे कि आपके आंदोलन हुआ। आंदोलन होने की देखो पहली बात तो किसानों पर 84 प्रकार के कर लागू। पहली बार तो 84 प्रकार के किसानों पर क्या लागू थे? कर लागू किए गए आपके। दूसरी बात करें आपके लाटा कूटा कर, आपका लाटा और कूटा कर, ध्यान रखना आपके लाटा कर और दूसरा आपका कूटा कर। ध्यान रखना लाटा कर होता था आपका कटी फसल पर लिया जाने वाला, कटी फसल पर लिया जाने वाला कर। ये आपके ऑप्शन में आ सकता है आपका ढेर पर। किस पर लिया जाएगा?
देर पर लिया जाएगा। कूटा करके अगर हम बात करें तो ध्यान रखना आपके खड़ी फसल पर, खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कर, और भी एक और आ जाता है आपका मोस्ट, आपका आबियाना कर, और आबियाना कर होता था आपका पानी कर, पानी कर। देखो कि किसान जब तक गोविंद दास थे, जागीरदार थे, तब तक आपके किसानों के संबंध क्या थे? अच्छे थे। तब पहली बार 1994 में आप थे, 1994 में राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बनता है आपके। किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लगा देता है, लाटा कूटा कर लगा देता है, और एक आता है आपका चवरी कर लगा देता है। लड़की के विवाह पे 5 या 13 रुपए लेना। ध्यान रखना आपका चवरी कर, ध्यान रखना चवरी कर, बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपका चवरी कर। लड़की के विवाह पर, लड़की के विवाह पर 5 या 13 रुपए कर के रूप में लेना। किसके रूप में लेना? कर के रूप में लेना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते। देखो तो बात है 1994 आपका, एक और उससे पहले आपकी बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा देखो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, आंदोलन 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। हम बात करते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। देखो पहला चरण की बात करें हम तो आपके 1897 से लेके और आपका 1915। दूसरा चरण की बात करें हम 1916 से लेके 1923 तक, और तृतीय चरण की बात करें आपका 1924 से लेके 1941 तक। तो ध्यान रखना लगभग आपका 44 वर्षों तक चला। लगभग आपका कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक आपका लगभग चला। भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान की बात करो, चाहे भारत की बात करो, एशिया की बात करो, सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। आपका ध्यान रखना एकमात्र आपका अहिंसात्मक रूप से लड़ा गया, सुसंगठित रूप से लड़ा गया किसान आंदोलन, जिसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई आपके, किसी प्रकार के लट डंडे पत्थर नहीं चले इसमें आपके, किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई आपके। यहाँ किसानों ने जो विरोध किया था, पत्रिकाएं छपवाई, जगह जगह दीवारों पर प्रदर्शनियां निकाली गई, दीवारों पर चित्र अंकित किए गए, और लोगों ने पैदल चलकर इस किसान आंदोलन का क्या किया? विरोध किया जागीरदारों के खिलाफ। बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग 1897 से चालू होकर आपके 1944 तक लगभग चला, 41 तक, सॉरी 1941 तक, लगभग आपका 44 वर्षों तक आपका यह आंदोलन चलता रहा। देखो आगे बात करें, लगभग 44 वर्षों तक चला। राज्य का एकमात्र सुसंगठित व अहिंसात्मक आंदोलन था। तो यहां बात करें तो यह हो गया आपका प्रथम चरण, आपका द्वितीय
शरण, और यह आपका तृतीय चरण। ये आपके 3 चरण थे, आपके ध्यान रखना। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, आगे की बात करें हम। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो एक बार आप, देखो देखो, बात करते हैं 1994 आपका नया जागीरदार बना कृष्ण सिंह। नया जागीरदार कौन बना आपका? कृष्ण सिंह। तो ध्यान रखना, किसानों पर 84 प्रकार के कर। क्या किया इसने? किसानों पर 84 प्रकार के क्या लगाए? कर लगाए। जब तो किसान इनसे बिल्कुल परेशान हो गए कि आपका ध्यान रखना कि पहली बार आप कुएं पे पानी भरने के लिए गई तो आप पर आबियाना कर लगा दिया। आप पे पहली बार आपकी शादी हुई, आपने हाथों में चूड़ा डाला तो उस पर आपका चूड़ा कर्म लगा दिया आपका। तो 84 प्रकार के कर इतने थे कि आपका एक तिहाई हिस्सा तो जागीरदारों के पास चला जाता था खेती का। इनके पास खुद का जीवन यापन करने तक भी इनके पास नहीं बचता। तो ये जागीरदारों से क्या थे? परेशान थे। तो ध्यान रखना, 1900 या 1894, सॉरी ना, 1894, ध्यान रखना 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव, गिरधरपुरा गांव में, और ध्यान रखना गिरधरपुरा से पूछ लिया जाए ना कहाँ पड़ता आपके, तो ध्यान रखना गिरधरपुरा गांव की बात करें ना आपके तो भीलवाड़ा। गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिताजी के मृत्यु भोज पर सभी किसान आमंत्रित हुए। तो प्रमुख जो नेता था, ध्यान रखना यहां से सवाल पूछा जा सकता है आपका कि आपका प्रमुख नेता कौन था उस टाइम, तो ध्यान रखना आपका साधु सीताराम दास था। पूछा जा सकता है आपके से साधु सीताराम दास का संबंध किस चरण से था, तो आपका पहला चरण था। आपका कौन सा चरण था? पहला चरण। भाई 1894 जब इन्होंने 1894 में पहली बार जब कृष्ण सिंह जब आपका जागीरदार बना तो किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लगा रखी थी। किसान देने में असमर्थ थे, किसानों को जीवन यापन करने में समस्याएं आ रही थी। तो किसानों ने क्या किया? 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव, ये पड़ेगा आपका भीलवाड़ा में, और गंगाराम धाकड़ के पिताजी के मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए और उन्होंने फैसला लिया कि उनके गांव के जो पंच पटेल थे, उन पंच पटेलों में जो सबसे समझदार जो पंच पटेल थे आपके, एक तो नानक ठाकर नानजी पटेल और एक ठाकरी पटेल। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को दोनों को समझाया जाता है कि आप कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर आप मेवाड़ जाओ, और मेवाड़ महाराणा थे उस टाइम फतेह सिंह, तो आप मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास आप कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर जाओ कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे किसानों की जिंदगी बदहाल है। तब आपके नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों शिकायत लेकर मेवाड़ जाते हैं और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, जागीरदार हमारे साथ अत्याचार करते हैं, हमारे ऊपर 84 प्रकार की लाग बाग कर लगा रखे हैं हमारे ऊपर। तब जाके आपके फतेह सिंह के द्वारा वहां से व्यक्ति को भेजा जाएगा और वो यहाँ के रिपोर्ट पेश करता आपके ना, और वो किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देते, बात करते।
देखो आगे, तो साधु सीताराम दास गांव के पंच पटेलों ने फैसला लिया कि नानजी पटेलों ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा आपका कौन था? फतेह सिंह के पास कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर भेजा। तो पंच पटेलों ने फैसला ले लिया कि हम नानजी पटेल ठाकरे पटेल दोनों को ही हम सबसे बढ़िया गांव के चौधरी थे। तो उन्होंने सोचा, थोड़े समझदार भी थे, शिक्षित भी थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को हम मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजते हैं। शायद हो सके कि हमारा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह हमारी क्या करे, रक्षा करे। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं और मेवाड़ महाराणा वहां से एक जांच अधिकारी भेजेगा आपके हामिद हुसैन को, और वो आपके किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देगा। आपके किसके पक्ष में रिपोर्ट देगा? किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो आगे की बात करें। मेवाड़ महाराणा आपका कौन था? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ से जांच अधिकारी हामिद हुसैन को, क्या नाम था? हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजता है। ध्यान रखना, हामिद हुसैन जो रिपोर्ट पेश करेगा ना, आपका रिपोर्ट, तो ध्यान रखना किसानों के पक्ष में करता, आपके किसानों के पक्ष में रिपोर्ट पेश करता है। किसानों के पक्ष में क्या की? रिपोर्ट पेश करता है। फिर भी ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह कोई कार्यवाही नहीं करता। कोई कार्रवाई नहीं करता। देखो आगे की बात करें हम, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बात की भनक आपके किसको पता लगा? राव कृष्ण सिंह को शिकायत का जब पता लगा, तो किसानों पर चबरी कर लगा दिया। देखो चबरी कर की बात करें, पहले भी हमने बात की थी। चबरी कर क्या होता? चबरी कर का मतलब था कि लड़की के विवाह पे 5 रुपए या 13 रुपए कर के रूप में आपको देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, लड़की के विवाह पर
लड़की के विवाह पर 5 रुपए या 13 रुपए कर के रूप में देने पड़ते हैं। और नानजी पटेल और दूसरा कौन था आपका, ठाकरी पटेल, पटेल को ठिकानों से निष्कासित कर देता है, निष्कासित कर देता है। देखो, जब मेवाड़ महाराणा के पास ये शिकायत लेकर गई ना, तो मेवाड़ महाराणा ने उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आपके राव कृष्ण सिंह को बता दिया। जब राव कृष्ण सिंह को शिकायत का पता लगा, तो उन्होंने किसानों के ऊपर एक और कर बढ़ा दिया, एक और कर लागू कर दिया, आपका चवरी कर, कि लड़की के विवाह पर 5 रुपए या 13 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और जो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जो शिकायत लेकर आपके मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते ना, उन दोनों को ठिकानों से क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देता है आपके, है ना। अब किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो वो ग्वालियर छोड़कर आपके, भाई आपके जब किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा ना, तो आपके बिजोलिया को छोड़कर आपके किधर की तरफ जाएंगे, ग्वालियर की तरफ जाएंगे आपके। और जब ग्वालियर की तरफ किसान जाने लगा, तो जागीरदार को डर सताने लगा, भाई जब किसान ही नहीं रहे तो हम जागीरदार किस काम के। तो उन्होंने किसानों के साथ समझौता किया, चवरी कर को हटा दिया और लगान दरों को क्या कर दिया, आधा कर दिया। देखो बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो आगे, सभी किसान बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर की तरफ जाने लगे। ध्यान रखना, राव कृष्ण सिंह किसानों के साथ समझौता कर लेता है। और चवरी कर हटा देता है, और लगान दर आदि करता। और 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, आपके 1906 में आपके राव कृष्ण सिंह की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और 1906 में आपका नया शासक बनेगा पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह आपके कामा भरतपुर का शासक था आपके, है ना। बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी सिंह के ऊपर, बात करेंगे ना। देखो एक बार समझ लो, पृथ्वी सिंह, ध्यान रखना, आपका 1906 में जो नया जागीरदार बना आपका राव पृथ्वी सिंह, और राव पृथ्वी सिंह भी आपके कामा भरतपुर का निवासी था आपके। तो 1906 में जब नया जागीरदार बना, तो जागीरदार बनते ही इसने एक नया कर लगा दिया 1906 में, तलवार बंधाई कर। और इस तलवार बंधाई कर को उत्तराधिकारी शुल्क कहा जाता था, कि पहली बार जागीरदार बनने पर उसकी कमर पर तलवार बांधना या कटार बांधना, उसके रूप में सभी किसानों को कर दिया जाएगा। अब किसान फिर से परेशान हो गए, से पीड़ित थे,
उसके बाद अब पृथ्वी सिंह आ गया और आते ही हम पे क्या लगा दिया, लगान। तो यहां से वापस उन्होंने प्लान किया कि ब्रह्मदेव चारण और फतेहकरण चारण को वापस मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा जाता। फिर भी आपका मेवाड़ महाराणा उनकी शिकायत नहीं सुनते और बाद में वापस किसानों के पास एक ही रास्ता रह गया कि आपके बिजोलिया छोड़कर कहां जाने लगे, ग्वालियर की तरफ जाने लगे। उन्होंने खेतों को पड़त छोड़ दिया और वापस पृथ्वी सिंह किसानों के साथ क्या करेगा, समझौता करेगा, तो लगान दरों को क्या कर देगा, आधी कर देगा। बात अर्थ है। देखो 1906 नया जागीरदार पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह आपका कामा भरतपुर, कहाँ का रहने वाला था आपका, कामा भरतपुर का। 1906 में ध्यान रखना आपके, 1906 ईस्वी, 1906 ईस्वी में आपका नया कर, आपका तलवार बधाई कर, तलवार बंधाई कर लागू किया। कौन सा कर लागू किया, आपका तलवार बंधाई कर आपका लागू किया। तो ध्यान रखना तलवार बंधाई कर का, इसको उत्तराधिकारी शुल्क कहा जाता था, उत्तराधिकारी शुल्क कहा जाता। कौन सा शुल्क कहा जाता था, इसे उत्तराधिकारी शुल्क कहा जाता था। देखो आगे बात करें, अब किसान फिर से पीड़ित थे इनसे। भाई जब मैंने उत्तराधिकारी शुल्क लगा दिया तो किसानों के पास फिर वही समस्या आ गई। ध्यान रखना बिजोलिया से वापस आपके फतेहकरण चारण और ब्रह्मकरण चारण को, दोनों को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास वापस भेजा जाता है शिकायत लेकर। तो ध्यान रखना बिजोलिया से, बिजोलिया से मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास, फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर, शिकायत लेकर आपका ब्रह्मदेव चारण, ब्रह्मदेव चारण और फतेहकरण चारण गए। दोनों जाते हैं आपके, ब्रह्मदेव चारण और फतेहकरण चारण दोनों शिकायत लेकर गए मेवाड़ महाराणा के पास, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने फिर भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। अब किसान पीड़ित हुए कि भाई हम पहले ही राव कृष्ण सिंह से पीड़ित थे, नया जागीरदार पृथ्वी सिंह आ गया, इसने भी हम इससे भी पीड़ित है, तो हमारे सामने कोई रास्ता नहीं। तो वापस पंचायत में से ब्रह्मदेव चारण और फतेहकरण चारण दोनों को भेजा जाता है, क्योंकि राव कृष्ण सिंह ने आपके नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों को ठिकाने से निष्कासित कर दिया। अब नए दोनों पटेल फिर आए आपके, ब्रह्मदेव चारण और फतेहकरण चारण, दोनों ही शिकायत लेकर गए आपके। अब इनके साथ भी उन्होंने क्या किया, इन दोनों को भी ठिकानों से निष्कासित कर दिया। तो किसानों ने भूमि को पड़त रखा, उसमें कुछ भी नहीं बोया और आपके बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर की तरफ जाने लगे। तो देखो मेवाड़ महाराणा, महाराणा ने किसानों की समस्याओं को वापस नहीं सुना, वापस नहीं सुना और पृथ्वी सिंह ने फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव
चारण ठिकानों से निष्कासित कर दिया। तो ध्यान रखना, आपके पृथ्वी सिंह ने पथकरण चारण और ब्रह्मदेव चारण को दोनों को ठिकानों से क्या कर दिया, आपके निष्कासित कर दिया। अब इनके पास, किसानों के पास कोई समस्या बड़ी थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बताएंगे आपके आगे का ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ना। आगे की बात करते, देखो किसानों ने भूमि को परत रखा। अब किसान आपका बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर की तरफ जाने लगे। पृथ्वी सिंह ने किसानों से समझौता किया। तो पृथ्वी सिंह ने किसानों से समझौता किया और शबरी कर को समाप्त कर दिया। आपका लास्ट जो शासक था इसमें, इसकी ध्यान रखना, 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और एक लास्ट और शासक आपका केसरी सिंह, उसके बारे में बात करेंगे 2 मिनट बस। तो एक बार स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। देखो नया 1914 नया जागीरदार केसरी सिंह बना। नया जागीरदार आपका केसरी सिंह बना। देखो केसरी सिंह नाबालिग था, शासन चलाने में असमर्थ था। ध्यान रखना, बिजोलिया का प्रशासन सीधा मेवाड़ महाराणा के मेवाड़ महाराणा के अधीन चला गया। तो ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप यहाँ मुंसर मात का गठन किया गया। मुंसर मात का गठन, और इसके जो अध्यक्ष थे अमर सिंह राठौर। तो ये हमारा पहला चरण था, जिसमें हमने बात की। पहला चरण आपका कंप्लीट हुआ कि आपका केसरी सिंह जो शासक बना 1914 में, पहली बात तो नाबालिग था और शासन चलाने में असमर्थ था।
इसकी इतनी एज नहीं थी, मात्र आपके 10-12 साल की आयु का था, आपके 12 साल की आयु। तो शासन चलाने में असमर्थ था, तो बिजोलिया का प्रशासन सीधे महाराणा फतेह सिंह के अधीन चला गया और यहाँ मुंसर मात का गठन कर दिया। और मुंसर मात का जो अध्यक्ष बनाया गया आपके अमर सिंह राणावत को बनाया जाता है आपके ना, नहीं एक मिनट सॉरी, अमर सिंह राणावत। इस अमर सिंह राणावत को मुंसर मात का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बनाया जाता। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को जो @उज्जवल कोचिंग क्लासेस के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें। लगातार आपको हर दिन एक नई क्लास आपको देखने को मिलेगी। आप सभी का धन्यवाद, बहुत प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया।